नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि स्लिप डिस्क में ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। तो स्लिप डिस्क आजकल एक कॉमन समस्या हो गई है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और युवाओं में तो बड़ों से भी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे स्लिप डिस्क से परेशान हैं, क्योंकि जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं उसी को देख के बता रही हूँ कि बच्चों के जो 22 साल 23 साल या 24 साल इस तरह के जो बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, वो अक्सर प्रश्न करते हैं, अक्सर कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इतना परेशान हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकता। तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। तो स्लिप डिस्क एक ऐसी डिज़ीज़ है कि ये एक बार हो जाती है तो जल्दी से ठीक होने में नहीं आती। इसको ठीक होने में समय लगता है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ता है, जब जा कर के स्लिप डिस्क ठीक होती है। तो युवा बच्चे अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते, थोड़ा बहुत ठीक हुए अपना काम पे चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ऐसी गंभीर स्थिति इसमें आ जाती है कि व्यक्ति को उस समय ऐसा लगता है कि कभी मैंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो स्लिप डिस्क अगर हो जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो स्लिप डिस्क का रोग एक वात प्रॉब्लम है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जब शरीर के अंदर वात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, शरीर में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो रोग छोटा हो या बड़ा हो, हमें उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ बड़े गंभीर रोगों को पैदा कर देती हैं। अधिकतर तो जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो वात के कारण ही आती है, लेकिन कभी कभी स्लिप डिस्क किसी दुर्घटना से भी हो जाती है, या जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए या पैर स्लिप हो जाए, कोई गंभीर चोट लग जाए कमर पे, तो इस तरह से भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अधिकतर स्लिप डिस्क वात के कारण ही होती है। जब शरीर में वात अधिक बढ़ जाती है तो वो 80 तरह के रोग पैदा करती है, उसी में से स्लिप डिस्क भी एक ऐसा ही रोग है। तो अब आप सोचेंगे कि वात बढ़ने के कारण स्लिप डिस्क कैसे हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब शरीर के अंदर वात बढ़ती है तो वात बढ़ने से हमारी नर्व कमज़ोर पड़ जाती हैं और ज़रा सा झटका लगने से, ज़रा सी भी चोट लगने से स्लिप डिस्क हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क में ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। वैसे तो जब स्लिप डिस्क हो जाती है तो 90 से 95% तक मरीज बिना ऑपरेशन के कोई जल्दी और कोई देर से सभी अधिकतर ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि स्लिप डिस्क की वजह से पैर में कमज़ोरी आ जाती है, घुटने में दर्द रहता है, घुटना लचक जाता है, घुटना बैंड होने लग जाता है और कभी कभी तो डिसबैलेंस होकर व्यक्ति गिर भी जाता है। ऐसी अवस्था में भी अगर व्यक्ति नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ आता है तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। स्लिप डिस्क के कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनके पैर, घुटने, कूल्हा बहुत बुरी तरह से सुन्न रहने लगते हैं और दर्द के मारे वो बहुत परेशान होते हैं और किसी भी तरह की पेन किलर का असर उनके ऊपर नहीं होता। चाहे कितनी भी पेन किलर खा लें, लेकिन वो दर्द से छुटकारा उन्हें नहीं मिलता। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे स्लिप डिस्क के पेशेंट होते हैं जिन्हें पेशाब करने में दिक्कत आती है, पेशाब का फ्लो कम हो जाता है, बार बार उन्हें पेशाब जाना पड़ता है, उन्हें लगता है कि ब्लैडर खाली नहीं हुआ, इसलिए उन्हें हर 10 मिनट बाद यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे भी स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं जिन्हें पेशाब के साथ साथ कब्ज की भी दिक्कत रहने लगती है, पेट साफ नहीं होता, तो पेशाब और लैट्रिन की जगह सुन्न रहने लगती है। तो जब पेशाब और लैट्रिन की जगह सुन्न रहने लगती है तो इन दोनों ही कामों में दिक्कत आने लगती है। तो ऐसे व्यक्तियों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसी अवस्था में देर नहीं करनी चाहिए और कुछ ना कुछ प्राकृतिक इलाज लेने चाहिए। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे प्राकृतिक इलाज बताऊंगी कि आपको स्लिप डिस्क से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। जब भी आपको स्लिप डिस्क हो जाए
तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको सुबह खाली पेट सबसे पहले 10 ml एक्स्ट्रा वर्जन नारियल तेल पीना है और उसके ऊपर 1 कप हल्का गर्म पानी घूंट घूंट करके पीना है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम चूँकि वात के कारण आती है, तो इसलिए हमें वात का शमन करना ज़रूरी होता है। तो जब हम प्रातः खाली पेट नारियल तेल पीते हैं तो उससे वात की प्रॉब्लम कम होने लगती है, नसों को नरिशमेंट मिलने लगता है। तो दूसरे प्राकृतिक इलाज में कमर के ऊपर जहाँ L4 L5 पर डिस्क स्लिप हो जाती है, उस जगह पर गर्म ठंडी सिकाई करनी चाहिए। गर्म ठंडी सिकाई करने से वहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जो वहाँ सूजन आ जाती है वो सूजन कम हो जाती है और जो डिस्क से फ्लूइड बाहर निकल जाता है वो वापस से बनना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं ये गर्म ठंडी सिकाई कैसे करेंगे। पहले हमें बॉटल में गर्म पानी भरना है और इतना तेज़ गर्म पानी हो जिसको हम आराम से सहन कर सकें। तो इसके लिए ये पानी भर लेते हैं और जब पानी इसमें पूरा 1 मग पानी आ जाता है, पूरा 1 लीटर, और जब इसको भर लें तो इसको बंद करने के लिए इसके मुंह तक पानी ले आए, जिससे उसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकल जाए। फिर इसका ढक्कन लगा दें। ऐसा करने से ये फ्लैट रहती है, नहीं तो यह बहुत फूली फूली सी हो जाती है। अब कमर पे हमें गर्म ठंडी सिकाई करने के लिए गर्म बॉटल को रखना है। अगर ये तेज़ गर्म लगती है तो इसमें एक तरफ से ये देखिए बने हुए डिज़ाइन बना हुआ है, ये थोड़ा उभरा हुआ डिज़ाइन है, तो इसको हम पलट के रख सकते हैं। ये एक तरफ से प्लेन है। और अगर ये तब भी तेज़ लग रही हो, इसके नीचे एक टॉवल बिछा लें जिससे इसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाए। ये सिकाई हमें 3 मिनट तक करनी है। जब 3 मिनट पूरे हो जाएंगे गर्म सिकाई करते हुए, तब उसके बाद हमें ठंडा टॉवल भिगो करके रखना है। अब 3 मिनट इसको पूरे हो गए हैं, तो हमें इस पर ठंडा भिगो करके कपड़ा रखना है। इसके लिए हम बॉटल को हटा देंगे और टॉवल का साइज़ ये बना करके रखेंगे जो आप देख रहे होंगे। इस तरह से अगर टॉवल आपका बड़ा है तो उसका साइज़ छोटा कर लें और उसको ठंडे पानी में भिगो लें और उसको हल्के हाथ से निचोड़ना है, जिससे कि थोड़ा ठंडा पानी इसके अंदर रह जाए। अब 1 मिनट के लिए हमें ठंडी सिकाई करनी है। तो जब ठंडा टॉवल रखे हुए आधा मिनट हो जाए तो हमें इसको पलट देना है, क्योंकि उस साइड से ये गर्म हो जाता है। और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इस टॉवल को हटाना है और फिर से हमें गर्म बॉटल रखनी है, इस डायरेक्शन में ही रखनी है। और जब इसको रखे हुए 3 मिनट पूरे हो जाएं, तब इस बॉटल को हटाना है और फिर से हमें ठंडा टॉवल भिगो करके इसके ऊपर रखना है। अब 3 मिनट पूरे हो गए हैं, तो इसको हम उतार के रख देंगे और ठंडे टॉवल को कमर पर फैला देंगे। जब आधा मिनट हो जाए तो इसको पलट देंगे और जब 1 मिनट हो जाए तो इसको उतार के रख देंगे और फिर से गर्म बॉटल रखेंगे। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। और एक और प्राकृतिक चिकित्सा बता रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कारगर है और मैंने अपनी और वीडियो में भी बताई है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैडम पैरों को गर्म पानी में रखने से हमें बहुत लाभ मिलता है। तो इस चिकित्सा में 20 मिनट के लिए आपको पैरों को गर्म पानी में रखना है। जब हम पैरों को गर्म पानी में रखते हैं तो कैसे भी पैर सुन्न हो रहे हो, किसी भी तरह की पैर में जलन हो, दर्द हो, वो सब ठीक हो जाते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। इस चिकित्सा को करने के लिए 2 बाल्टी में पानी लेना है गर्म। तो आप देखिए एक बड़ी बाल्टी में गर्म पानी है, इसमें हमें पैर रखने हैं और एक छोटी बाल्टी में अलग से पानी रखा है जो बीच बीच में इसमें डालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो हमें थोड़ा पानी बीच में डालना पड़ेगा। चिकित्सा को शुरू करने से पहले पानी पीना ज़रूरी है। अगर गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी पी लें और अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी पिएं। तो इस चिकित्सा को लेने के लिए हमें पैरों को गर्म पानी में 20 से 30 मिनट के लिए रखना है और बड़ी बाल्टी में हमें पैर डुबाने हैं जिससे आराम से पैर डूब सके और पिंडली तक इसमें हमें गर्म पानी रखना है। और जब पैर गर्म पानी में रखें तो बाल्टी को कवर कर लें जिससे पानी की गर्मी बाहर ना आए, हीट बनी रहे।
और हमें पानी का टेम्परेचर ऐसा रखना है जिसको आप आराम से सहन कर सकें, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना हल्का। और 5 मिनट जब रखे हुए हो जाए तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लें। अब 5 मिनट रखे हुए हो गए हैं। जब पानी डालें तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें और ध्यानपूर्वक डालें कि आपके पैरों के ऊपर गर्म पानी ना डल जाए। इस तरह से हमें, गर्मी का मौसम है तो 20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना है, और अगर सर्दी का मौसम है तो करीब 30 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम चादर ओढ़ के बैठते हैं तो थोड़ी सी अंदर गर्माहट भी फील होनी चाहिए। जब अंदर गर्मी फील होने लगे तब आप पानी से पैरों को निकालें। अब 5 मिनट हो गए हैं, एक बार फिर पानी डालेंगे। जब हम गर्म पानी में पैर रखे हुए होते हैं तो सिर पर थोड़ी गर्मी फील होती है। तो ऐसी अवस्था में जब सिर पर गर्मी फील हो रही हो तो तौलिए को पानी में भिगोकर सिर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि सिर ठंडा रहना चाहिए। जब तौलिया सिर के ऊपर रखें तो इसे दोनों साइड से कस के निचोड़ दें, और बीच में निचोड़ना नहीं है, जिससे कि उसमें थोड़ा पानी भरा रहे। अब 20 मिनट हो चुके हैं तो हम पैरों को गर्म पानी में से बाहर निकालेंगे। और सर्दी का मौसम है तो पैरों पर ठंडा पानी डाल लें और उसको नेचुरल फॉर्म में ले आए, और अगर गर्मी का मौसम है तो पूरा नहा लें। इसके अलावा पेट साफ रहे, शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी ना हो तो हमें हरी सब्जियों का भरपूर सेवन करना चाहिए। उसके अलावा फल और सलाद खूब प्रचुर मात्रा में खाने चाहिए, और रोज़ाना नाश्ते में फलों के साथ 10 से 20 मुनक्का और 2 अखरोट भी ज़रूर भिगो करके खाने चाहिए। इसके अलावा पेट को साफ़ रखने के लिए आप वाटर एनिमा का प्रयोग भी कर सकते हैं। सप्ताह में 2 या 3 बार आप वाटर एनिमा ले सकते हैं। वाटर एनिमा पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। अगर आप स्लिप डिस्क से परेशान हैं तो आज की जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आप इसका ज़रूर लाभ उठाएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।